Now coming to the most important question, which is something all of you might be familiar with, कि पढ़ना कहाँ से है? The answer is very simple. It is NCERT. For me, NCERT was the holy grail. तो ये थी लास्ट ईयर की CUET की टॉपर। इनने भी बहुत क्लियरली बोल दी वही बात जो 90% बच्चों को नहीं समझ में आती है। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि बच्चों को लगता है बोर्ड्स तो अभी दिए हैं ना, मुझे पता है यार चैप्टर में क्या था, मुझे रिवीजन करने के लिए बस कुछ एमसीक्यूज देख लूंगा, चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, एमसीक्यू हो जाएगा, आई एम डन। यही ओवर स्मार्टनेस मैंने भी की थी, जिसकी मुझे बहुत बड़ी फीस चुकानी पड़ गई थी, समझ रहे हो? तो ये गलती बिल्कुल मत करना गाइस। अगर एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हो, पहले 15 दिन यानी फर्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कैसे सिलेबस को रिवाइज किया जाए एनसीईआरटी से। फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग एनसीईआरटी, बिकॉज आपको याद होगा चैप्टर, आप बहुत स्मार्ट हो, बट वो कोई ऐसा टॉपिक, वो कोई ऐसा बॉक्स एनसीईआरटी की किताब का, या कोई ऐसा छोटा माइनर चीज जो आपके दिमाग से स्किप हो गया है, आपको अच्छे से याद नहीं है, पेपर में कंफ्यूज करेगा ना, आप 90% ऑफ द टाइम आंसर गलत ही क्लिक करके आओगे। तो अगर एनसीईआरटी को रिवाइज नहीं करते हो या फिर एक बार थॉरली नहीं पढ़ रहे हो बिफोर एमसीक्यूज, अपने लिए बहुत बुरा कर रहे हो। चलते हैं सेकंड मिस्टेक्स पे। आज ऐसे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6-7 मिस्टेक्स लाया हूं। सेकंड बिग मिस्टेक इज गाइस, डायरेक्टली बच्चे बहुत वेग मॉक्स या पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर देते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वो बताता है कि लास्ट ईयर एनटीए ने किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था, बट वो ये गारंटी नहीं करता है कि इस साल भी उसी टॉपिक से एनटीए पूछेगा। तो उसको प्रैक्टिस करने से पहले सबसे फोरमोस्ट चीज तो एनसीईआरटी करना है। लेकिन एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है। अगर उस चैप्टर का सेपरेटली उस एक चैप्टर पे बेस्ड कम से कम 25, 30, 50 एमसीक्यू आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बच्चे, तो आपको हर टॉपिक कवर नहीं हुआ। और अगर आपने हर टॉपिक कवर नहीं किया, ट्रस्ट मी एनटीए इतना स्मार्ट है, जो कॉमन टॉपिक्स जो बच्चे यूजुअली कवर नहीं करते, क्वेश्चन वहीं से उठता है। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करोगे। आप एक्चुअली में तैयारी पूरी तब कर पाते हो जब आप हर एक चैप्टर के सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज पढ़ लेते हो। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करना बहुत जरूरी है। कोई भी इसके लिए अपने लिए अच्छी सी गाइड परचेज कर सकते हो, वीडियो में टैग भी कर दूंगा। बाकी अगर चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पढ़ना है, तो हमारे YouTube चैनल HOA क्लासरूम पे चले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हमने करा दिए। तो ये आपकी सेकंड बिग मिस्टेक होती है, डायरेक्टली मॉक से पीवाईक्यूज पे कूदना गलती है। इंपॉर्टेंट है वो भी, बट पहले आपको करना है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, जो कि बहुत जरूरी है। बट सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। अब अगले पे चलते हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने रिसेंटली बच्चों में देखी है, कि वो सीयूईटी को लेकर एकदम ऐसे हो गए कि सीयूईटी। मेरे भाई, आगे बढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखो, सीयूईटी में सक्सेस का रेट 20%, 30% मैक्सिमम है। बता रहा हूं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर 5 से 6 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं ना, तो एडमिशन सिर्फ 50 से 60 हजार बच्चों को मिलता है, विच इज 10%। एंड उसमें भी अच्छी कॉलेज की सीट 10 से 20 हजार है, विच इज लाइक 2 या 3%, 5 लाख 6 लाख में से। तो भाई सक्सेस रेट कम है। तो इसमें क्या होता है, वहां भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला, बट क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी या सिर्फ और सिर्फ ड्यू के चक्कर में थे, आपने रास्ते में आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज को गवा दिया। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज बच्चे मिस कर देते हैं। और मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग है, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए यूनिवर्सिटी मार्केट में, बट अच्छे ऑप्शंस, अच्छे कॉलेजेस की कमी है। एंड स्पेशली जब हम इंजीनियरिंग साइड पे जाते हैं ना, तो उस साइड में रिसेंटली डिमांड बहुत बदल गई है। अब एआई आ चुका है, आपको स्पेशली न्यू एज के मॉडर्न टेक स्कूल या टेक कॉलेज चाहिए जो आपको एआई इंटीग्रेट करके पढ़ा सके। तो ऐसी एक बहुत जबरदस्त कॉलेज, मॉडर्न टेक स्कूल का एडमिशन फॉर्म ओपन हो गया है गाइस। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैं ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, सिर्फ 5 पॉइंट्स बोलूंगा। इस 5 पॉइंट्स के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे आपको यहां जाना चाहिए या नहीं। यहां पर आपको डे 1 से कोडिंग कराई जाती है, जो कि हमारे कन्वेंशनल कॉलेजेस में सेकंड या थर्ड ईयर के बाद आती है। आपको एआई टूल्स के साथ प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना सिखाया जाएगा, यानी आप एआई प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे होगे बीइंग इन फर्स्ट ईयर। स्टार्टिंग से ही आप एआई पे काम करना शुरू कर दोगे, तो सोचो 3-4 साल बाद आप कितनी ज्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे एआई के मामले। इंडस्ट्री मेंटोर्स आपको खुद पढ़ाएंगे, खुद आपके सेशंस लेंगे, जिन्होंने एआई की फील्ड में बहुत अच्छा अचीव किया हुआ। जब उनसे मिलोगे तभी तो पता चलेगा ना कि क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, वो रास्ते पता चलेंगे। तो ये इनका बहुत जबरदस्त एक पॉइंट हो जाता है। और इनका कैंपस कल्चर बिल्कुल ही स्टार्टअप जैसा है, लाइक जहां पर आप जाकर सोच सकते हो कि भाई अगर मुझे खुद का कुछ खोलना है, खुद की कोई कंपनी खोलनी है, या खुद के लिए कुछ करना है, किसी की नौकरी नहीं करनी है, तो एक स्टार्टअप बिल्ड करने का कल्चर आपको मिलता है, इनका सपोर्ट आपको मिल जाता है। और तो और स्टार्टिंग से ही प्लेसमेंट की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो बहुत अलग लेवल का बिल्ड हो रहा है। आपको थर्ड ईयर तक हाई लेवल की एकदम रीसेंट जॉब से रिलेटेड इंटर्नशिप्स भी मिलना शुरू हो जाती है। एंड इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट कि आपको पहले ही दिन से मिल जाता है पढ़ने के लिए मैकबुक, जिसमें 15 से ज्यादा एआई टूल्स का एक्सेस होता है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, बट ये आपको उसमें डाल के देंगे आपके मैकबुक में। तो ऑल्टा आपको बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करता है इन कोलैबोरेशन विद 5 कैंपसेस, जो कि इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस पर हैं। आपको इमेजेस स्क्रीन पर मैं दिखा ही रहा हूं, आप चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, ये मत सोचना अप्लाई कर दिया मिल गया,
30% सक्सेस रेट है ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई करने वाले बच्चों का। 70% का एडमिशन नहीं होता, बिकॉज इसके लिए आपको एसैट देना पड़ता है, राइट। ऑल्टा का अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, काउंसलिंग होगी, उन सबको क्रॉस करोगे तभी सिलेक्शन होगा। 25 से 30% बच्चे ही होते हैं जो ये एंट्रेंस निकाल पाते हैं। बट अगर अभी के टाइम पे ऐसी वेरियस अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई ही नहीं करोगे निकाल ना पाने के डर से, तो कोई फायदा नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है तो उसमें अप्लाई करो, क्या पता आप वो 25 या 30% बच्चों से निकलो जिनका एडमिशन हो जाता है। और अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, एसैट में बहुत अच्छी परसेंटेज लाके देते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। एसैट एग्जाम्स की डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, अप्लाई करने का लिंक नीचे मैंने डाल दिया। एसैट एग्जाम आई फील लाइक, हाँ 11th ऑफ अप्रैल तो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, 12th ऑफ अप्रैल को आपका एसैट का एग्जाम है, आप ऑनलाइन मोड से दे सकते हो, कहीं जाके देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें अप्लाई जरूर कर दो, 11 अप्रैल से पहले बंद हो जाएगा। 12th अप्रैल को एसैट का एग्जाम तो देखो, अगर आप क्लियर करते हो इंटरव्यू देके आओ, क्या पता एक जबरदस्त न्यू एज टेक कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए, ताकि आप 3-4 साल टाइम वेस्ट ना करने की जगह कुछ एक्चुअली में एआई प्रोजेक्ट बिल्ड कर पाओ, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर पाओ, या फिर अपने आप को इस तरह लायक बना सको कि आपके पास अच्छी इंटर्नशिप्स हो, अच्छी जॉब्स आपको मिल सके। तो सीयूईटी का रिजल्ट आने का वेट मत करो, साथ में पैरेलली जो अच्छे अच्छे ऑप्शंस में अप्लाई करते जाओ। ये तीसरी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों को जो सीयूईटी की जर्नी में फेल करवाती है कि एक यूनिवर्सिटी के भरोसे बैठे रह जाते हैं। आगे चलते हैं हमारी चौथी मिस्टेक पर, इसका लिंक नीचे डाल दिया कॉलेज का, ऑल्टा में अप्लाई करने के लिए, तो 11 अप्रैल से पहले ही अप्लाई कर सकते हो, जरूर अप्लाई कर देना। फोर्थ मिस्टेक पे चलते हैं, जो कि है अभी तक मैंने बताया था चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को जरूर करना है। वो करने के बाद बच्चे सोचते हैं मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर लिया, अब मैं बिल्कुल तैयार हूं, थोड़ा पीवाईक्यूज लगा लूंगा। नहीं बच्चों, मॉक्स लगाना भी जरूरी है, लेकिन 20 से 25 अप्रैल के बाद आपको मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स क्या होता है, मॉक्स या पीवाईक्यूज, कि भैया 50 क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटे का समय है, उसमें भी टिक टिक करने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा। इतने कम समय के अंदर 50 क्वेश्चन कर पाना ही बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। स्पीड कैसे आएगी, स्पीड लाने के मॉक्स भी जरूरी है। अगर आधी अधूरी प्रिपरेशन करोगे कि भैया हमने थोड़ा बहुत तो एनसीईआरटी पढ़ ली, थोड़ा बहुत चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लिए, प्रिपरेशन डन हो गई, सब कुछ करना पड़ेगा, मॉक्स भी लगाने पड़ेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करना पड़ेगा, सबसे पहले एनसीईआरटी भी करनी पड़ेगी। उल्टा प्रोसीजर बताया मैंने, एनसीईआरटी पहले, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू, फिर मॉक पीवाईक्यूज भी लगाने पड़ेंगे, तब कंप्लीट तैयारी होगी। एंड इसके बाद अगर अगली मिस्टेक की मैं बात करूं तो वो है वेगली 10 जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करना, यानी कहीं से एमसीक्यूज पढ़ लिए चैप्टर वाइज, कहीं से पीवाईक्यू ले लिए, कहीं से मॉक ले लिए, कहीं से ये बातें सुन ली, कहीं से वो बातें सुन ली, 100 तरह की इंफॉर्मेशन, 100 तरह के एमसीक्यूज सेम चैप्टर पे, 100 तरह का टाइम वेस्ट। ये सब करने से बच्चों टाइम बहुत वेस्ट होता है, बट कोई ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती नहीं है, बिकॉज चैप्टर का मेन कंटेंट तो वही है, आना तो वही से है पेपर, एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी पढ़ो। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के लिए एचओए क्लासरूम पर जाओ, हर चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं सारे हमारे टीचर्स कवर करा रहे हैं, वो कर लो। पीवाईक्यूज और मॉक्स के एक्सप्लेनेशन भी हमारे टीचर्स उस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां से एक जगह से अच्छी रिसोर्सेज को पाओ और बाकी मेहनत अपनी एनसीईआरटी पे करो, कोई गाइड बुक ले लो, उसमें मेहनत करो, फालतू की यूट्यूब पे 100 कंटेंट देखने की जगह मेहनत मत करो। लास्ट मिस्टेक जो मैं बताना चाहूंगा वो होगा बच्चों डिस्ट्रैक्शंस और फेक पढ़ाई। फेक पढ़ाई क्या होता है कि भैया मैंने किताब ले ली, गाइड खरीद ली, मैंने यूट्यूब चैनल भी ढूंढ लिया, मैं पूरे दिन किताब लेकर यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ हूं, मुझे कुछ भी ग्रास्प नहीं हो रहा, बस मैं टाइम काट रहा हूं, मैं रोज 6 घंटे फोन के सामने या 6 घंटे किताब के सामने हूं, बट मैं एक्चुअली पढ़ नहीं रहा हूं। उससे अच्छा मत पढ़ो, दिमाग भी फ्राई कर रहे हो, बाद में पेरेंट भी डिसअपॉइंट होंगे, खुद भी डिसअपॉइंट होगे, तब लगेगा काश एक्चुअली सीरियसली होकर पढ़ लिया होता। तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, फेक पढ़ाई की जगह एक्चुअल पढ़ाई करना शुरू करो, अपने आप से झूठ मत बोलो। दिन के खत्म होने में रात को हमें पता होता है कि हमने एक्चुअली में पढ़ाई करी है या नहीं करी है। दिन के खत्म होने पर रात को हमको आइडिया होता है कि भैया हमारा दिन प्रोडक्टिव था कि नहीं था। अपने आप से झूठ मत बोलो, एक्चुअल में पढ़ाई करो, एक्चुअल में रिसोर्सेज का यूज करो, दिमाग में चीजें ग्रास्प करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ बच्चों। अगर ऐसे वेगली चीजें करोगे तो कुछ हाथ नहीं आने वाला है। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस खत्म, अगले 45 डेज के लिए सबको भूल जाओ, जो भी है, इंसान है, ऐप है, भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई करनी है। फेक पढ़ाई नहीं करनी, पेरेंट्स को दिखाने के लिए नहीं करना है, अपना फ्यूचर बनाने के लिए करना है। तो सिंपल इस वीडियो से 4-5 चीजें समझनी है। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, उसको सबसे पहले पढ़ना है, फिर हर चैप्टर के सेपरेट एमसीक्यूज करना बहुत जरूरी है, वरना आपके टॉपिक्स छूट जाएंगे। थर्ड आपका आता है मॉक टेस्ट, बहुत जरूरी है आपके लिए, वो आपको लगाने हैं जब आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए, प्रैक्टिस के लिए, स्पीड के लिए। लास्ट आपके लिए जरूरी है कि फालतू के रिसोर्सेज 10 जगह से मत लो, किसी एक जगह से अच्छे से पढ़ो और फोकस एनसीईआरटी पे करो, एंड फेक पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। लास्टली इस पूरे प्रोसेस के साथ साथ पैरेलली जो अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, यूनिवर्सिटीज के फॉर्म निकल रहे हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेता है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म बंद भी हो गया, आधे बच्चे भर ही नहीं पाए, तो वो निकल गया। मैं बता रहा था, किसी ने सुना नहीं, ऐसे ही ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी भी आपके हाथ से निकल जाएगा, तो उसके भी फॉर्म को जल्दी भर दो, नीचे लिंक डाल दिया है। सारी अपॉर्चुनिटीज भरते चलो, किसी को नहीं पता किसके के हाथ में क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा और आगे आपकी हेल्प करता रहूंगा। फिलहाल एक बात और बताना चाहूंगा कि चैनल पर एक बार जाकर चेक करो, रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है, पीवाईक्यूज और मॉक्स आपको कहां से मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो वीडियो भी जाकर देख लो। बाकी यही बताने के लिए थोड़ा भूल गया था, तो यस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, आगे अपडेट्स में लाता रहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस तो यहां पर आपको मिलती ही है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। मिलते हैं अगले वीडियोस में, बाय बाय।